गोलाघाट जिले में एक बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत और 25 अन्य घायल हो गए हैं। दुर्घटना गोलाघाट के देरगांव के पास बलेजान इलाके में सुबह करीब 5 बजे बताई जा रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर और कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे और कम दृश्यता के कारण कुछ उड़ानों के संचालन में देरी हुई। भारतीय रेलवे के अनुसार कोहरे के कारण दिल्ली क्षेत्र में 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर और घना कोहरा जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड और कोहरे के बीच नोएडा में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसका आदेश डीएम ने दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर का दृश्य। उन्हें आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्र के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में ईडी को पत्र लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। उनका इरादा मुझे यानी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वे मुझे चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। ब्यूरो हिंदी न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के समक्ष पेश न होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है और कहा कि जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आप बनी है, जिनके कई मंत्री जेल में हैं। और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार कर हाजिर नहीं हो रहे हैं। स्पष्ट दिखता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली नजर आती है। आम आदमी पार्टी के चीफ केजरीवाल को ईडी का समन मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी द्वारा भेजे गए समन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ईडी या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं। ना वे यानी अरविंद केजरीवाल गवाह हैं, ना वे अभियुक्त हैं। समय पर भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जब सभी दल और केंद्र सरकार खुद चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों के कैंपेन से पहले केंद्र सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जब चार्जशीट दायर हो चुकी है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया जा रहा है? सौरभ भारद्वाज ने कहा, मनीष सिसोदिया 1 साल से गिरफ्तार हैं। वे मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं। अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। देश के जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उनको किसी न किसी मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी न्यूज़ नई दिल्ली। ट्रांसपोर्टरों और ट्रक चालकों की हड़ताल खत्म। गृह सचिव अजय भल्ला की मैराथन मीटिंग के बाद निकला हल। हिट एंड रन कानून को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान की ये नियम अभी लागू नहीं होगा। 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान लागू नहीं होगा। बैठक और ऐलान के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी ड्राइवर बंधुओं से काम पर लौटने की अपील की।
दिल्ली में अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे। वे ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील करते हैं। 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का निर्णय लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का सराहनीय फैसला। यूपी में बच्चों की स्कूटी चलाने पर रोक। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25,000 के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। कानपुर देहात के रानिया थाना क्षेत्र में घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे पर स्लीपर कोच बस पलट गई। ये बस मथुरा से कानपुर की ओर जा रही थी। इस स्लीपर कोच बस दुर्घटना में यात्रियों को मामूली चोटें आई। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद है और जरूरी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी जोरों से चल रही है। इसी क्रम में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में इको फ्रेंडली गोल्फ कार सेवा शुरू की गई है। रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और यह भी सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है। यहाँ राइस मिलर संगठन द्वारा 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी जोरों से चल रही है। इसी क्रम में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में इको फ्रेंडली गोल्फ कार सेवा शुरू की गई है। रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और यह भी सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है। यहाँ राइस मिलर संगठन द्वारा 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है। राम राज रहा है और हम लोग का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और ये भी सौभाग्य है कि 22 जनवरी देश की राजधानी दिल्ली में भीषण शीतलहर और घने कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस को लेकर कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल की गई।
आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसे वाला न्यूज चैनल हिंदी न्यूज लाइव। हिंदी न्यूज लाइव के लिए दिल्ली से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। खबर में आज बस इतना ही। अगली खास खबर में फिर हाजिर होते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार।